दर्शन न्यूज। आगामी 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में जन स्वराज की प्रस्तावित बदलाव रैली को लेकर तैयारी जोरों पर है। मंगलवार को माजी प्रखंड के मजनपुरा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जन स्वराज के नेता उदय शंकर सिंह ने बताया कि उनके नेतृत्व में छोटे बड़े 50 वाहनों पर सवार होकर सैकड़ों कार्यकर्ता पटना जाएंगे। उन्होंने बताया कि पटना में आयोजित रैली को ऐतिहासिक बनाने को लेकर वे लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। उन्होंने बताया कि मांझी विधानसभा की सभी पंचायतों में उक्त रैली में बड़ी संख्या में आम लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। श्री सिंह ने कहा कि बिहार में बदलाव की आवश्यकता है और इस बदलाव का नेतृत्व जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर कर रहे हैं। बदलाव के इस दौर में अब की बार बिहार की जनता के साथ साथ मांझी विधानसभा क्षेत्र की भी जनता उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि मांझी विधानसभा से लगभग 50 चार पहिया वाहन और बसों के जरिए अधिक से अधिक लोगों को पटना ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। बदलाव के उद्देश्य के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि बिहार की जनता एनडीए और इंडिया गठबंधन से उब चुकी है। बिहार में रोजगार के अवसर नगण्य है। यहाँ न तो कोई उद्योग धंधा है और न ही सरकार के पास कोई ठोस वैकल्पिक योजना जिससे युवाओं का पलायन रोका जा सके। उन्होंने लोगों से अधिकाधिक संख्या में पटना की जन स्वराज की रैली में शामिल होने की अपील की। सारण से वीर सिंह की रिपोर्ट। मैं समस्त बिहार वासियों, जिला वासियों या मांझी विधानसभा के सभी नागरिक, ग्रामीण जनता, जनप्रतिनिधि, पत्रकार बंधुओं से आग्रह करूंगा 11 अप्रैल को गांधी मैदान में प्रशांत किशोर का वाहन पर परिवर्तन रैली का आयोजन किया गया है। इसमें सभी साथियों से मेरा पुनः या बार बार निवेदन होगा कि आप लोग अधिक अधिक संख्या में उस परिवर्तन रैली में पटना चलें 2 बजे दिन में। थैंक यू। 33 पंचायत है, 2 नगर पंचायत है मांझी विधानसभा में। हर से कम 1 से 2-3 गाड़ी खुलेगी। मेरे पंचायत से करीब 100 आदमी यहाँ से निकल रहे हैं जो मेरे साथ जाएंगे और लोग अपने उनके साधन उपलब्ध कराया जाएगा, वो लोग वहाँ पहुँचेंगे पटना में। रैली का मुख्य उद्देश्य क्या है? रैली का मुख्य उद्देश्य है प्रशांत का जो 2022 से परिश्रम करके घर घर घूमकर लोग जगाए हैं, उसको फिर पुनः सब में एनर्जी भरने के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में वो लोग जगे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए अच्छी सरकार को चयन करे। यही उद्देश्य है, उन लोग जगाना है, सब लोग एहसास कराना है जन स्वराज का नीति क्या है, नियत क्या है, आने वाला भविष्य में जन स्वराज क्या करेगा, यही आम लोगों को मंच के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। पहले से एनडीए और महागठबंधन बिहार पर हावी है, बिहार की राजनीति में। तो अभी जन स्वराज चूंकि नए सिरे से प्रयास कर रहा है, कितना हद तक सफल हो जाने की संभावना है आपके हिसाब से? देखिए, पहले से जो भी है एनडीए हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, ये मजबूरी का गठबंधन रह चुकी है। कोई पार्टी नहीं चल चुका है, किसी के पास क्षमता नहीं है अकेले चुनाव लड़ने का, किसी के पास अपना नेता नहीं है। आप देख रहे हैं विगत 5-7 वर्ष से 8 वर्ष से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। कभी राजद उनको सपोर्ट कर रहा है, कभी भाजपा सपोर्ट कर रहा है। मुख्यमंत्री के हैं लड़ने जा रहे हैं 243 चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम बता रहे पहला पार्टी है विगत 40 वर्षों के अंदर कोई भी 243 चुनाव नहीं लड़ता है। 80, 85, 100 पर 100 पार्टी चुनाव लड़ती है और फिर एक जगह मिलकर वो सरकार बनाती है। अलग अलग लड़ेगी, एक जगह मिलकर सरकार बनाएगी। आई जिसका नतीजा है हमारी जनता का शोषण होता है, बेवकूफ बनाई जा रही है अभी गठबंधन के नाम पर। किसी पार्टी की क्षमता पर खेल देख लो, भाजपा हो जाए, राजद हो जाए, जदयू हो, किसी को क्षमता नहीं जन स्वराज छोड़। मांझी विधानसभा में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि मुखिया से विधायक का सफर आप तय करने जा रहे हैं, इस पर आपको क्या करना है? देखिए, जनता का चर्चा करना अपना अधिकार है। मुखिया से विधायक बनना कोई सपना नहीं है, कोई ख्वाब नहीं है। जनता और पार्टी का जो निर्णय होगी वो सर्वोपरि है। मेरा दूसरा कोई इस पर नहीं है। जनता का कोई विकल्प नहीं था, इसलिए इन लोगों को मजबूरी में कभी इनको कभी उनको वोट देती थी। आज जन स्वराज बिहार के विकल्प के रूप में सामने आई है। जनता भरपूर सहयोग करेगी। आने वाले 2025 के नवंबर में आपके सामने परिणाम आएगा। 243 सीटों पर विधानसभा में आप कितना सीटों पर लड़ने जा रहे हैं? 243 चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम बता रहे पहला पार्टी है विगत 40 वर्षों के अंदर
कोई भी दोस्त वगैरह चुनाव नहीं लड़ता है। 80, 85, 100 पर 100 पार्टी चुनाव लड़ती है और फिर एक जगह मिलकर वो सरकार बनाती है। अलग अलग लड़ेगी, एक जगह मिलकर सरकार बनाएगी। आई जिसका नतीजा है हमारी जनता का शोषण होता है, बेवकूफ बनाई जा रही है अभी गठबंधन के नाम पर। किसी पार्टी की क्षमता हो तो अकेले लड़के देख ले, भाजपा हो जाए, राजद हो जाए, जदयू हो, किसी को क्षमता नहीं है जनसुराज छोड़कर। मांझी विधानसभा में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि मुखिया से विधायक का सफर आप तय करने जा रहे हैं, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, जनता का चर्चा करना अपना अधिकार है। मुखिया से विधायक बनना कोई सपना नहीं है, कोई ख्वाब नहीं है। जनता और पार्टी का जो निर्णय होगी उस सर्वोपरि है। मेरा दूसरा कोई इस पर नहीं। सर, जनसुराज की बदलाव यात्रा को लेकर आप लगातार जनसंपर्क में हैं। देखा जा रहा है कि लगातार 24 घंटे आप क्षेत्र में लगे हुए हैं, आपकी क्या तैयारी है? देखिए, जनसुराज का जो बदलाव यात्रा है बिहार में परिवर्तन के उद्देश्य से माननीय प्रशांत किशोर जी विगत 3 साल से प्रयासरत हैं। जो हर गरीबों के दिल का धड़कन प्रशांत ने के वाहन पर 11 तारीख को बदलाव रैली पटना गांधी मैदान में आयोजित की जा रही है, जिसमें पूरे जनसुराजी या मैं करीब महीनों दिन से लगकर सब लोगों को जगा रहे हैं और पटना ले चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जो भी लोग, बहुत सारे लोग अपना स्वयं के सवारी जाएंगे, बहुत लोग जाने की इच्छा है, साधन उनके पास नहीं है, तो वो साधन हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। आपके द्वारा क्या कौन कौन सी तैयारी की गई है? उन लोगों का खाना, जाने का व्यवस्था, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, हम लोगों को अवसर से कोई तैयारी नहीं है। तैयारी जनता इच्छुक है, उनको जलना है, उनको कोई असुविधा न हो, इसके लिए हम लोग सवारी के साधन हो, नाश्ता पानी के साधन हो, पानी के साधन हो, सब उपलब्ध कराएंगे। जो कमजोर तबके के लोग हैं उन लोग कहाँ से खरीद कर खाएंगे, इसलिए उन लोगों को हम लोग भरपूर सहयोग करेंगे कि आने जाने या रहने खाने पीने में किसी बात परेशानी न हो। यही मेरा तैयारी है। कितना लोग जाएंगे यहाँ से लगभग? देखिए, माननीय प्रशांत किशोर जी विगत 3 साल से प्रयासरत हैं। जो हर गरीबों के दिल का धड़कन प्रशांत ने के वाहन पर 11 तारीख को बदलाव रैली पटना गांधी मैदान में आयोजित की जा रही है, जिसमें पूरे जनसुराजी या मैं करीब महीनों दिन से लगकर सब लोगों को जगा रहे हैं और पटना ले चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जो भी लोग, बहुत सारे लोग अपना स्वयं के सवारी जाएंगे, बहुत लोग जाने की इच्छा है, साधन उनके पास नहीं है, तो वो साधन हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। आपके द्वारा क्या कौन कौन सी तैयारी की गई है? उन लोगों का खाना, जाने का व्यवस्था, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, हम लोगों को अवसर से कोई तैयारी नहीं है। तैयारी जनता इच्छुक है, उनको जलना है, उनको कोई असुविधा न हो, इसके लिए हम लोग सवारी के साधन हो, नाश्ता पानी के साधन हो, पानी के साधन हो, सब उपलब्ध कराएंगे। जो कमजोर तबके के लोग हैं उन लोग कहाँ से खरीद कर खाएंगे, इसलिए उन लोगों को हम लोग भरपूर सहयोग करेंगे कि आने जाने या रहने खाने पीने में किसी बात परेशानी न हो। यही मेरा तैयारी है। कितना लोग जाएंगे यहाँ से लगभग? देखिए, लगभग में से मेरे 33 पंचायत है, 2 नगर पंचायत है मांझी विधानसभा में। हर से कम 1 से 2-3 गाड़ी खुलेगी। मेरे पंचायत से करीब 100 आदमी यहाँ से निकल रहे हैं जो मेरे साथ जाएंगे, और वो अपने उनके साधन उपलब्ध कराया जाएगा, वो लोग वहाँ पहुँचेंगे पटना में। रैली का मुख्य उद्देश्य क्या है? रैली का मुख्य उद्देश्य है प्रशांत का जो 2022 से परिश्रम करके घर घर घूमकर लोगों जगाए हैं, उसको फिर पुनः सब में एनर्जी भरने के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में वो लोग जगे, अपने बच्चों को भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए अच्छी सरकार को चयन करें। यही उद्देश्य है, उन लोगों को जगाना है, सब लोग एहसास कराना है जन स्वराज का नीति क्या है, नियत क्या है, आने वाला भविष्य में जन स्वराज क्या करेगा, यही आम लोगों को मंच के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। पहले से एनडीए और महागठबंधन बिहार पर हावी है, बिहार की राजनीति में। तो अभी जन स्वराज चूँकि नए सिरे से प्रयास कर रहा है, कितना हद तक सफल हो जाने की संभावना है आपके हिसाब से? देखिए, पहले से जो भी है, एनडीए हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, ये मजबूरी का गठबंधन रह चुकी है। कोई पार्टी नहीं रह चुका है, किसी के पास क्षमता नहीं है अकेले चुनाव लड़ने का, किसी के पास अपना नेता नहीं है। आप देख रहे हैं विगत 5-7 वर्ष से 8 वर्ष से
नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कभी राजद उनको सपोर्ट कर रहा है, कभी भाजपा सपोर्ट कर रहा है, मुख्यमंत्री के हैं। जनता इन लोगों को उब चुकी है, जनता का कोई विकल्प नहीं था, इसलिए इन लोगों मजबूरी में कभी इनको कभी उनको वोट देती थी। आज जन स्वराज बिहार के विकल्प के रूप में सामने आई है, जनता भरपूर सहयोग करेगी। आने वाला 2025 का नवंबर में आपके सामने परिणाम आएगा। 243 सीटों बिहार वासियों, जिला वासियों या मांझी विधानसभा के सभी नागरिक, ग्रामीण जनता, जनप्रतिनिधि, पत्रकार बंधुओं से आग्रह करूंगा 11 अप्रैल को गांधी मैदान में प्रशांत किशोर का वाहन पर परिवर्तन रैली का आयोजन किया गया है। इसमें सभी साथियों से मेरा पुनः या बार बार निवेदन होगा कि आप लोग अधिक संख्या में उस परिवर्तन रैली में पटना चलें 2 बजे दिन में। थैंक यू।